हमारी रियासतें रही हैं, हमारे राजा रहे हैं, हमारे रजवाड़े रहे हैं। अरे जाओ आज लड़ो। प्रशासन कहाँ चला गया, वहाँ की सरकार कहाँ चली गई? इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ कर हुआ जो कुछ हुआ। गुजर जाट तो लड़ने वाले हैं नहीं, बेचारे तो गरीब हैं, किसान हैं, डंगर चुकारे, चींटी छोटा जानवर है। आप उसको उंगली लगाओ, जब दबाव पड़ेगा तो वो भी काटेगी आपके। पहलवान वहाँ दिल्ली पड़े रहे, वो जाट बना दिया उनको। जिसकी भी गलती हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश के दुश्मन हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदुत्व और हिंदुत्व की रक्षा के लिए बहुत से लोगों ने मुकदमे झेले हैं। तस्वीरों में आप जिस सम्मानित व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम चौधरी वीरेंद्र सिंह है और लंबे समय से ये हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इन्होंने बहुत से मुकदमे झेले हैं, आप भी झेल रहे हैं। इनसे देश के वर्तमान हालातों पर हम आज बात करेंगे। बात करने से पहले थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप ज़रा कैमरा नज़दीक लेकर आइए। ये आप देखिए, बजरंग दल द्वारा वीरेंद्र सिंह गुर्जर को ये शौर्य सम्मान दिया गया है और यहाँ पर ये कटिंग भी आप देख लीजिए। हिंदुत्व के लिए 100 बार जेल जाने को हूँ तैयार, ये चौधरी वीरेंद्र सिंह का वक्तव्य है, ये अखबार में छपा है। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव 2014 लोक संवाद जन जागरण अभियान यात्रा, जिसके कारण मिशन यूपी 2014 में 73 सीटें आई। ये इन्होंने उस समय जन जागरण अभियान भी चलाया था। ये तस्वीर आप गौर से देखिए, ये 2014 में आगरा की रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया गया है। आप प्रधानमंत्री जी को भी देख सकते हैं और यहाँ पर ये सरदना से पूर्व में विधायक रहे संगीत सोम आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थाना भवन विधानसभा से विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आप सब तस्वीरें देखिए। ये जो सम्मानित व्यक्ति कैमरे के सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने हिंदुत्व के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी विपिन जी, आपके चैनल का भी, आपका भी, आपके सभी देखने वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आपने तो हिंदुत्व के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत से मुकदमे आपने झेले हैं और अब भी झेल रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक तरह से हिंदुत्व का रक्षक माना जाता है। हरियाणा के ही मेवात में जिस तरीके से दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या आज के समय में हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी हिंदू अपनी शोभा यात्राएं नहीं निकाल सकता है? देखिए विपिन जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे आपने हमारा ये सब कुछ कार्य दिखाया है, एक दौर था। हमारा गांव मिरकपुर पड़ता है देवबंद के पास, विधानसभा देवबंद, जनपद सहारनपुर। यहाँ देवबंद दारुल है, शिक्षण संस्थान है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का ऐसा संस्था है, धार्मिक संस्था है देवबंद के अंदर। एक दौर था जब वहाँ फतवे जारी हुआ करते थे कि कोई भी इस्लाम धर्म को मानने वाला भारत माता की जय नहीं कह सकता, वंदे मातरम नहीं कह सकता, राष्ट्रगान नहीं कर सकता, तिरंगा झंडा मदरसों में नहीं फहरा सकता। एक दौर था वो, जो राष्ट्र विरोधी वहाँ से फतवे कई बार जारी हुए। तब हमने ये सारा काम मेहनत की, शुरू किया। उसको लेकर ही कई बार बड़ी बड़ी पंचायतें हुई और उस पर हमें रासुका भी लगी, बड़ी बड़ी धाराएं लगी, आज मुकदमे चल रहे हैं और ये हमें सम्मानित भी किया गया है। लेकिन जब हमारी मेहनत करके, हम पूरे देश वालों ने मेहनत की, उस दौर को ख़त्म करने का काम किया और हमारे केंद्र में भी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल पूरे होने जा रहे, यहाँ योगी जी हैं। आज यहाँ जो चला है
आज दारुल देवबंद भी, सारे मदरसे भी राष्ट्रगान भी कर रहे हैं, तिरंगा झंडा भी फहरा रहे हैं, वंदे मातरम भी कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सब कुछ है। लेकिन अब भी जिस तरह मेवात में हुआ है, शर्मनाक घटना है विपिन जी। ये बड़ी शर्म आती है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार होने के बाद और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद अगर आज शोभा यात्रा जो हमारी यात्रा निकल रही थी और वहाँ जिस तरह हमला हुआ और वहाँ महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बर्बरता हुई, जो हमने देखा है, इस पर महिलाओं के साथ जाजती हुई और गाड़ियों में आग लगा दी, ये बहुत निंदनीय है। इससे गलत काम हो ही नहीं सकता। और इसमें मैं सच बात आपको बताऊं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन सच्चाई कहने में अगर सच्चाई हम नहीं कहेंगे तो देश हमारा गलत रास्ते पर जा रहा। आज के दौर में देश में ऐसा हो रहा कि गृह युद्ध होने का लग रहा आशंका। गृह युद्ध, हिंदू मुसलमान लड़ रहा, जातियों में आपस में लड़ रहे, चारों तरफ लड़ाई, एक दूसरे से बैर होता जा रहा। तो ऐसा लग रहा है कि देश हमारा कहाँ जा रहा है, जब वहाँ हमारी सरकार है हरियाणा में और वहाँ बर्बरता हो रही, तो वहाँ की प्रशासन कहाँ चला गया, वहाँ की सरकार कहाँ चली गई। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ कर हुआ जो कुछ हुआ। और अगर उनकी नज़रों में नहीं है तो वहाँ की सरकार फेलियर है, वहाँ का प्रशासन फेलियर है। मैं डंके की चोट पे इस बात को आपके सामने कह रहा, वो गलत हुआ सब जो कुछ हुआ। मतलब जानबूझकर हुआ, मतलब ये क्या आप कहना चाह रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, अगर घर का मुखिया है, कोई भी घर का मुखिया है, और वहाँ कोई गलत काम कर रहा हो, गलत हो रहा हो, तो मुखिया की तो गलती निकलेगी। सरकार वहाँ कट्टर मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी का है, प्रशासन है, और वहाँ गड़बड़ हुई, वहाँ रोक नहीं पाए, सैकड़ों गाड़ियों में आग लगा दी, तो गलती तो वहाँ उनकी है। और जिन लोगों ने बिना अनुमति के, बिना प्रशासन को बताए, जैसा ये सारा क्लियर होता जा रहा, प्रशासन को बिना सूचना दिए इतनी बड़ी महिलाओं की यात्रा निकाल रहे हैं, और जबकि पता है मेवात में पहले भी वहाँ इस तरह के हालात हुए हैं, ये सूचना वहाँ बार बार आती रही है, तो वहाँ प्रशासन को सूचना देनी चाहिए थी, तैयारी से जाना चाहिए था। वो उन लोगों की गलती है जिन्होंने वहाँ बच्चों को, औरतों को झोंकने का काम किया, उनकी भी गलती है, और वहाँ की सरकार की गलती है, वहाँ की प्रशासन की गलती है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो उस यात्रा के आयोजक थे उनकी वजह से ये पूरा मामला बिगड़ा। विपिन जी एक बात बताओ, चींटी छोटा जानवर है, आप उसको उंगली लगाओ, जब दबाव पड़ेगा तो वो भी काटेगी आपके। यात्रा ले जा रहे और उन्होंने उंगली लगाई झगड़ा कराने की, उंगली जब लगाई उनको गलत शब्द बोलने का काम किया, वो तो सब सामना आ रहा है, क्लियर हो जाएगा 2-4 दिन में। उन्होंने वहाँ उनको उकसाने का काम किया, जब उन्होंने उकसाया तो क्या करते वो? अगर मुझे कोई गाड़ी देगा तो कहीं ना कहीं मैं भी तो उसका विरोध करूँगा, वो उनकी भी कमी है। और मेरा कहना यह है, चाहे बजरंग दल वाले हों, चाहे हिंदू संगठन के लोग हों, चाहे वहाँ कोई मुस्लिम संगठन के लोग हों, सरकार को अब माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री जी को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए उनके खिलाफ। अगर बजरंग दल के हिंदू संगठनों भी इजाज़त की है तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, तभी जाके इस देश का ये जो एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा, ये तभी रुक सकता है। जिसकी भी गलती हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश के दुश्मन हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस समय हिंदू यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो उन पर पत्थरबाजी होती है, और अगर मुस्लिम समुदाय के लोग जिस तरीके से जुलूस निकालते हैं, मुहर्रम का भी जुलूस निकला, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी कोई भी नहीं करता, हिंदू किसी प्रकार का कोई कार्य इस प्रकार का नहीं करता। लेकिन जब भी शोभा यात्राएँ निकलती हैं, हिंदू यात्राएँ निकलती हैं, तो उस पर मुस्लिम पत्थरबाजी कर देते हैं। नहीं, ऐसा अधिकतर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कुछ वहाँ कट्टरपंथी लोग हैं
उस समाज में कट्टरपंथी लोग हैं। हमारे हिंदुत्व में, हमारे हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में और उनकी संस्कृति में कुछ कट्टरवाद का फर्क है, ये तो सच है। वो कट्टरपंथी लोग हैं इस तरह के जो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने हमला कर दिया। ऐसा हमला उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये जायज़ती है, गलत है। अगर वो हिंदू संगठन वहाँ कोई काम ऐसा कर भी रहे थे तो उन्हें महिलाओं को बख्शना चाहिए था। हमारी महिलाएं हमारी पूजनीय है। हमारे बच्चों, जब हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा होगा तो उसमें हमें ये ठीक नहीं हुआ जो कुछ किया। वो कट्टरवाद के लोग कुछ हैं, मैं सब मुसलमानों को नहीं कह रहा ये बात, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग इस तरह के हैं। ये पहले से ही चला रहा, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ भी है ऐसे। हमें मिलकर उनका विरोध करना चाहिए, उंगली लगाने के बजाय। लेकिन अफसोस विपिन जी ये है, जब हमने सरकार बना दी, केंद्र में सरकार बना दी, प्रदेश में सरकार बना दी, यूपी में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, फिर कहाँ रोड़ा रहेगा जी? किसकी गलती काटोगे आप? वो महिलाएं लाठी लेकर थोड़ा ही लड़ेंगी, वो बच्चे थोड़ा ही लाठी लेकर लड़ेंगे। वो तो वोट देकर अपना सरकार बना दी। सरकार को वहाँ प्रशासन को वहाँ लड़ना चाहिए था। प्रशासन इसमें फेलियर रहा है, बिल्कुल फेलियर, और वहाँ की सरकार फेलियर रही है इसमें। ये बार बार मैं कह रहा, फेलियर रही है। और उन लोगों की गलती है जो उंगली लगा कर वहाँ बवाल कराना चाहते हैं, चाहे कट्टरपंथी वहाँ मुस्लिम समाज के हों, चाहे हमारे लोग हों। मेरा सवाल आपसे ये है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कि मेवात में जिस तरीके से ये सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदू समाज जातियों में बटा हुआ है। कोई कहता है कि मैं गुर्जर हूँ, कोई कहता है कि मैं राजपूत हूँ, कोई कहता है कि मैं जाट हूँ, कोई कहता है कि मैं बनिया हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन वहाँ पर जिन लोगों ने उपद्रव मचाया, हिंसा की, उन लोगों ने तो ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि ये हिंदू गुर्जर है, राजपूत है, जाट है, बनिया है। इसमें भी विपिन जी बड़ा अफसोस है। ये तो मेवात में हुआ है। जिस तरह से हम आपस में लड़ रहे हैं ना जी, जिस तरह हमारे जातिवाद को लेकर हम लड़ाई चल रही है, मेवात की बात ना करें आप। हिंदुस्तान में इस कट्टरवाद का हम मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। और ये स्थिति विपिन जी अगर सच्चाई में कहूँ तो ये पैदा भी कहीं ना कहीं बहुत रणनीति के तहत, ये योजना के तहत आपस में जातियों को लड़ा जा रहा है। हमारे यूपी के अंदर अगर सच्चाई कहें आपको, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की कोई लड़ाई नहीं थी। अगर लड़ाई शुरू हुई तो दादरी से हुई, जब से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमारे गुर्जर नाम पे काड़क पोत दी, वहाँ से लड़ाई शुरू होगी। उससे पहले लड़ाई थी ही नहीं। हम राजपूत समाज, गुर्जर समाज, हम भाई भाई हैं। अगर इतिहास पर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक मिलेंगे। लेकिन वहाँ से हमारे अंदर फाट गिरी गुर्जर नाम पे, जबकि उससे पहले चाहे आप अक्षरधाम का, चाहे वहाँ दिल्ली राजमार्ग, चाहे उत्तराखंड में ले लें आप, चाहे आप कहीं भी ले लें आप जाके, यूपी ISPCS की किताब में ले लें, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। कोई रोड़ा नहीं है। लड़ाई किसने की? यहाँ शुरू कर दी। यहाँ जो यात्रा सहारनपुर में 29 तारीख को निकली है, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी और संघ वालों ने वहाँ टोडरपुर से लेके और गंगो तक निकालने की प्लान थी इनकी। पेपर छप गए थे, होर्डिंग लग चुके थे, लेकिन उन्होंने आग लगाई और आग लगा के समाज के बीच में फेंक दी। और जब मौका आया एक तरफ हट गए और प्रशासन ने सूझबूझ समझ लो, राजपूत समाज की सूझबूझ समझ लो, नहीं तो आपस में इतना बड़ा टकराव हो चुका था कि लड़ाई शुरू हो गई थी वहाँ से। और जब टकराव होता तो मेरे ख्याल से कभी भी आपस में मिलने की कोई बात नहीं थी। गुर्जर राजपूत को लड़ा जा रहा, जाट राजपूत को लड़ा जा रहा,
दलित राजपूत को लड़ा जा रहा। ये लड़ाई अगर होगी तो कट्टरपंथी से कैसे लड़ोगे आप? कट्टरवाद से कैसे लड़ लोगे आप? अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती रही तो कट्टरवाद से हमारा देश नहीं लड़ सकता। ये गृह युद्ध की योजना बनाई जा रही है और मैं कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री जी से कि आप इसको रोकिए, इस गृह युद्ध को रोकिए, नहीं तो ऐसा गृह युद्ध होगा कि हम कट्टरवाद से लड़ने के बजाय आपस में लड़ मरेंगे और यहाँ विनाश हो जाएगा इस देश का। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मेवात की घटना के बाद सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ जाट समाज के कुछ लोग कह रहे हैं, जाट समाज के नौजवानों से कह रहे हैं कि आप मेवात से दूरी बना लीजिए, ये जो घटना हुई है इससे आप दूरी बना लीजिए। गुर्जर समाज के भी कुछ लोग कह रहे हैं, गुर्जर समाज के नौजवानों को समझा रहे हैं कि आप मेवात की घटना से दूरी बना लीजिए, आप इस घटना के चक्कर में मत पड़िए। ये सब क्या है? विपिन जी, मैं यही कह रहा हूँ, जिस तरह से जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, आपस में लड़ाई करने का वो दिया गया, अगर यही चलता रहा तो मैं पहले भी कहा आपको, इस कट्टरवाद सोच को हम रोक नहीं सकते। क्योंकि जब जाट क्यों कह रहे बेचारे, कवाल कांड हुआ, पूरा सिद्धम सिद्धा वहाँ हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी, सिद्धम सिद्धि 2013 में जब वो लड़ाई हुई, 14 में के करीब लड़ाई हुई, और उसको जाट और मुसलमान का नाम दिया। कोई मदद करने को नहीं गया, गुजर गए, लेकिन जिस तरह से हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी उसको जाट का नाम दे दिया। जाट वहाँ बेचारे लड़े मरे जैसे भी हुआ। उसके बाद जाट वहाँ दिल्ली पड़े रहे, किसान पड़े रहे दिल्ली। किसान तो सब हैं, सभी जाति के लोग हैं, उनको क्या नहीं कहागा। जाटों के बच्चे पहलवान वहाँ दिल्ली पड़े रहे, वो जाट बना दिया उनको, तो उनका कहना गलत तो है नहीं। आज क्यों जाट याद आ रहे वहाँ मेवात में? आज गुज्जर याद क्यों आ रहे? गुज्जर तो बेचारे चोर हैं, भैंस चुराते हैं, बकरी पालते हैं, गुज्जर में दम ही नहीं है। गुजरों को तो बल्कि वहाँ लड़ा दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर विपिन जी, जो एसटी का दर्जा उन गुजरों को मिलता था जो बेचारे गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उन्हें पहाड़ी और गुजरों को आपस में लड़ाने का काम कर दिया। तो गुज्जर तो मतलब लड़ाई की ताकत ही नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा, वो पहलवान कहाँ चले गए आज, जो उन्होंने कहे थे हमारे से बड़ा पहलवान नहीं है, हमारी रियासतें रही हैं, हमारे राजा रहे हैं, हमारे रजवाड़े रहे हैं। अरे जाओ आज लड़ो, पता चल जाएगा। आज हम गुज्जर क्यों याद आ रहे, यादव क्यों याद आ रहे, सैनिक क्यों याद आ रहे, दलित क्यों याद आ रहे? आज याद आ रहे हैं, लड़का दिखाओ ना। और एक बात कह रहा विपिन जी मैं आपको, अगर ये कौम जिन्हें वो चोर, बदमाश, डाकू बताए हैं उन्होंने, अगर वो पीछे हट कर घर बैठ गए ना तो ढूंढ ढूंढ के इलाज कर देंगे। ये आज ऐसी स्थिति है। मैं तो चैलेंज देकर कहना चाहता हूँ उन बिरादरियों को, उन पहलवानों को जो अपने को कह रहे हमारी रियासतें थी, हमारे रजवाड़े थे, हम मुगलों से लड़े, हम अंग्रेज़ों से लड़े। आज लड़ लो, लड़ो ना। आज क्यों याद आ रहे जाट और गुज्जर? गुज्जर जाट तो लड़ने वाले हैं नहीं, बेचारे तो गरीब हैं, किसान हैं, डंगर चुका रहे, बकरी पाल रहे, दूध बेच रहे। वो पहलवान है, लड़ो, पता चल जाएगा अट्टे दाल के भाका। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज इस लड़ाई को अगर लड़ना चाहते हैं तो पहलवान लड़ लें, और जिस दिन उनके बस की नहीं रहेगी ये लड़ाई, तब हमें गुजरों को, जाटों को बता दियो, यादव को बता दियो, सैनियों को बता दियो, किसानों को बता दियो, हम उन कट्टरवाद को ढूंढ ढूंढ के इलाज कर देंगे। हम पीछे नहीं हटने के। देश हमारे लिए पहले है, पहले देश है, उसके बाद सब कुछ है। लेकिन वो पहलवानी अपनी दिखा लो चलकर। कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में ट्रैक्टरों का रुख दिल्ली की तरफ हो गया था, तो अब उन किसानों के ट्रैक्टर का रुख मेवात की तरफ कब होगा? विपिन जी, वही लोग कह रहे हैं
जो घर में बढ़ के फेसबुक पर बढ़ के और दिखा रहे कि हम राजा रजवाड़े फला फला रहे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वही कह रहे ना कि ट्रैक्टर का रुख कब को उधर घूमेगा, लेकिन पहलवानी देख कर घूमेगा। मैं पहले चैलेंज कर रहा हूँ उन लोगों को, आपके माध्यम से विपिन जी, गुज्जर जाट यादव किसान बिरादरी दलित पहले राष्ट्र है उनके लिए और बाद में है, लेकिन हम चैलेंज देकर कह रहे हैं मेवात में जाकर बदला ले लें वो लोग ले जो अपने को पहलवान समझ रहे, जो अपने को नू कह रहे हमारे राजा रजवाड़े रहे, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब कीड़े मकोड़े हैं, ये तो बकरी चुगाने वाले हैं, ये तो चोर रहे हैं। आज वो पहलवानी वहाँ दिखा ले, उसके बाद हम चैलेंज देकर कह रहे जी जाट गुज्जर यादव दलित समाज, देश पहले है, कट्टरवाद को ढूंढ ढूंढ के इलाज कर देंगे हम, लेकिन पहला उनकी पहलवानी देखेंगे। चलिए, तो हिंदूवादी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरगपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।